नमस्कार दोस्तों। आज 18 जनवरी है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़े इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज पाकिस्तान से दो बड़ी न्यूज है। दो बड़ी न्यूज और बहुत ही बड़ा मामला है। पीएम मूड सीरियस सिंसियर टॉक विथ मोदी, है ना। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने कहा है कि हम गंभीर बातचीत करना चाहते हैं। हमने 3 युद्ध देख लिए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और अब हम बातचीत करना चाहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो चुकी है, दिवालिया बनने के कगार पे पहुंच चुका है पाकिस्तान के पास मात्र 4.3 अरब डॉलर बच गया है, जो कि उसके 1 महीने के आयात शुल्क के बराबर भी नहीं है। और उसके जो पारंपरिक दोस्त हैं चीन और सऊदी अरबिया, उन दोनों ने अब बहुत ज़्यादा मदद करने की सिफारिश या बहुत ज़्यादा मदद करने से एक तरीके से उदासीनता दिखाई है। तो अब पाकिस्तान के पास क्या वो बचता है, क्या रास्ता बचता है? तो एक रास्ता तो है कि भारत के साथ रिश्ते सुधारे या व्यापार में वो बहुत ज़्यादा अच्छा करे, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा रास्ता ये बचता है कि वो इन जो राजनीतिक मामलों से हट के उदारीकरण की बात करे, तो बात बन सकती है। पर भारत को किन स्तर पे या किन शर्तों पे बात करनी चाहिए, ये आप लोग बताएंगे। क्या भारत को बात कर लेनी चाहिए? क्या पड़ोसी मुल्क होने के नाते हमें सभी बैर भाव भूल जाने चाहिए? क्या हम एक मानवीय रूप में या एक दुखद उनकी जनता को देख के सहायता दे सकते हैं? इसका उत्तर आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में दें, है ना। एथिकल भी दें, एथिक्स का क्वेश्चन भी है कि क्या एक मुल्क जो आपको बराबर नुकसान पहुंचाता रहा हो, आफत आने पे या आपदा आने पे क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। दूसरी जो न्यूज है वो बहुत बड़ी न्यूज है। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने सैंक्शंस लगाए हैं। किस पर? तो मक्की पर। लश्कर का जो मक्की है, लश्कर का जो अभी चीफ है लश्कर तैयबा का, उसके मक्की पर वो लगाए हैं। बीजिंग ने इसके मतलब इस पे एक वीटो कर दिया था, या चीन ने वीटो कर दिया था, वो हटा लिया। अब ये कौन है? तो इसके बारे में प्लेस ऑफ बर्थ बहावलपुर पंजाब, प्रोविनेंस में पाकिस्तान है, डेप्यूटी चीफ ऑफ लश्कर तैयबा है। अभी यहाँ समझिए कि 2 न्यूज है। एक तरफ ये सीरियस टॉक की बात करते हैं और एक तरफ ये आतंकवाद को बैन किया जाता है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तब बैन लगाती है जब उस पर एकदम से पक्के तौर पर सबूत हो कि वो आतंकवादी घटनाओं में शामिल रहा है। और भारत हमेशा कहता रहा है कि जो पाकिस्तान है आतंकवादियों की शरण दे रहा है। तो क्या करना चाहिए? अब यहाँ पे सवाल आप यहाँ से फिर से लिख सकते हैं कि क्या करना चाहिए? भारत को मदद देना चाहिए या उसे डरना चाहिए कि यह फिर ठीक होने पर फिर हमें हमारे मतलब देश के लिए खतरा बन सकते हैं, है ना। तो ये देखना है। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि इन प्रतिबंधों से इस व्यक्ति पर क्या असर पड़ेगा। तो 2-3 चीजें, इसकी संपत्ति फ्रीज कर दी जाएगी, आना जाना प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, है ना। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बैंक खाते होंगे या लेन देन है वो नहीं कर पाएगा ये, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है, पढ़ लेना है ना। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से एक न्यूज आई है और ये अच्छी न्यूज है। हिमाचल वुमेन क्रिएट लाइवलीहुड विथ पाइन नीडल्स, है ना। पाइन नीडल्स तो आप जानते ही होंगे। ये देखिए कि ये इससे कुछ कुछ बना रहे हैं। पाइन नीडल्स मतलब आप जब हिमालय की ओर बढ़ते हैं तो शंकुधारी वन पाए जाते हैं। और शंकुधारी, जिनको चीड़ के पेड़ कह सकते हैं, और हम चिलगोजा इनके जो बीज होते हैं उनको बोलते हैं। तो चीड़ के पेड़ों से जो पत्तियां बनती हैं उनके बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं, हैंडीक्राफ्ट या घरेलू उपभोग की सामान ये बनाई जा रही हैं। और ये किस प्रकार से किया जाता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप के तरीके से। तो इसे आप देखिएगा और समझिएगा कि ग्रामीण स्तर पे हम किस प्रकार इसको बढ़ावा दे सकते हैं।
इसके बाद जो है अगली न्यूज, द इलॉजिकल रिजेक्शन ऑफ द आइडिया ऑफ साउथ एशिया, है ना। सुहासिनी हैदर बहुत अच्छी जानकार हैं और एक तरीके से ये विदेश मामलों की या वैश्विक मामलों की बहुत अच्छी जानकार है। और इसी पे बात की गई है कि इट्स इज एन इल विंड दैट ब्लॉज थ्रू आउट द नेबरहुड। ए रिसेंट वर्ल्ड बैंक स्टडी ऑन एयर पॉल्यूशन conclude that about 2 million people die prematurely in South Asia each year. Particulate major concentration in 9 South Asian cities world top worst affected, है ना। तो ये चीज़ें हैं और इस पॉल्यूशन पे बात की गई है ना। इलॉजिकल रिजेक्शन ऑफ द आइडिया ऑफ साउथ एशिया, तो ये इसी पे पूरी बात की गई है और इस पे आपको देखना है कि कैसे मतलब ये जो मामला है वो कैसे इफेक्ट डाल रहा है। जैसे पाकिस्तान हैज़ रिफ्यूज टॉक विथ इंडिया इज सोवन डिटर्मिनेंट एंड नाउ स्टैंड मिस आउट बीइंग साउथ एशियन एनर्जी ग्रिड दैट ऑलरेडी पावरिंग ड्रीम्स। मतलब कई चीज़ें हैं जिनमें इनको एक तरीके से एक कन्फ्लिक्ट बना हुआ है ना। कन्फ्लिक्ट बना हुआ है कि साउथ एशिया के जो क्षेत्र हैं उनमें भी काफ़ी कन्फ्लिक्ट बना हुआ है। और जो भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान या सार्क कंट्री एक तरीके से ये देख ले तो इनके बीच में जो चीज़ें हैं वो कॉपरेशन के द्वारा नहीं चल रही हैं। मतलब कई चीज़ें यहाँ पे बात, कई मुद्दों पे बात की गई है और कई संगठनों की बात की गई है। तो साउथ एशिया के बीच में कॉपरेशन क्यों नहीं है या क्या दिक्कतें हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे से बात की गई है। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा और बहुत ही ज़्यादा आपके मतलब बहुत ही एस्पेक्ट्स खुल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है न्यू फ्री फूड ग्रेन स्कीम एज एन इल्यूजन डबल स्पीक, है ना। जो द रीएडजस्टमेंट सीम टू पॉलिटिकली मोटिवेटेड टू अपील टू वोटर्स एंड विल ओनली एंड अप बर्डनिंग द एक्सचेकर एंड पिंचिंग फैमिली बजट्स। जो हम लोगों मतलब प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो क्या बोलते हैं उसको, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, यह आगे 81 करोड़ 810 मिलियन लोगों को उसमें लाएगी और उसमें बेनिफिशरी मिलेगी और 2023 में ये मिलेगा। तो इसके बारे में बात की गई है कि ये जो दिया जा रहा है ये क्यों दिया जा रहा है। मेन बात इलेक्शन एंगल है ना, या पॉलिटिकल मामला है, इसके कारण दिया जा रहा है। मेन फ्लॉज क्या है ना, इसके बारे में बात की गई है। और साथ ही साथ अंडरमाइनिंग नरेगा पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसी पे पूरी बात की गई है कि फूड ग्रेन स्कीम क्या एक इल्यूजन है या एक छलावा है ना, उसी पे बात की गई है, ठीक है। तो इसे आप पढ़ लेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये इल्यूजन है या नहीं है, क्या ये चुनावी वादा है और अन्य मुद्दे या अन्य जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उन पे क्यों नहीं, जैसे नरेगा पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। इसके बाद है ये केस फॉर री असेसिंग जीएसटी टू स्टेट्स, है ना। द यूनियन गवर्नमेंट इज एंडोर्ड विथ मोर टैक्स पावर देन द स्टेट्स व्हाइल द स्टेट्स आर असाइंड मोर एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन द यूनियन गवर्नमेंट। यहाँ पे कहा गया है कि जो केंद्र सरकार है उसके पास ज़्यादा ताकत है टैक्स वसूलने का, लेकिन जो वो स्टेट्स हैं उनके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसी पे बात की गई है कि क्या किया जाना चाहिए, रीअसेसिंग किया जाना चाहिए, रीअसाइनिंग जीएसटी टू स्टेट्स किया जाना चाहिए। इसी पे केंद्र राज्य संबंधों की बात, इसको आप देख सकते हैं। और केंद्र राज्य संबंध में जो वित्त का बंटवारा है वो किस तरीके से किया जाना चाहिए, इसी पे बात की गई है, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है इन ए लैंडमार्क शिफ्ट चाइना पॉपुलेशन डिक्लाइंस इन 2022, ठीक है। पेज नंबर 13 पे है। इन ए लैंडमार्क शिफ्ट चाइनाज पॉपुलेशन डिक्लाइंस इन 2022। अब यहाँ पे ये हम समझिए कि जो पॉपुलेशन है वो कम होता जा रहा है ना। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये चाइना का कम होता जा रहा है, पर इंडिया का उस लेवल पे कम नहीं हो रहा है, या एक तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे तो ये
ग्राफिक्स में दिक्कतें हैं। इंडिया और साउथ अफ्रीका को एक ही में दिखा दिया गया है, या तो ये इंडिया है या तो ये इंडिया है। तो यहाँ पे यदि दिखाया गया तो ये इंडिया है, ये ब्राज़ील है और इसमें चाइना है। तो 1957 से लेकर 2021 तक दिखाया गया है। तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि 1957 के बाद चीन सीधे बढ़ा है ना, और उसके बाद ये घटता रहा है, फिर बढ़ा है, फिर घटा है, फिर बढ़ा है, फिर घटा है, फिर बढ़ा है, फिर घटा है, और अभी फिर बढ़ा, फिर घटा। लेकिन भारत के साथ यदि हम देखते हैं इन चीज़ों को, भारत के साथ यदि हम देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में कभी घटने वाली बात नहीं रही है। यहाँ पे यदि हम देखते हैं, इसको इंडिया को मानते हैं, तो ये जो लाइन है ये थोड़ा सा ऊपर होके फिर नीचे आया है। तो ये देखेंगे तो भारत जो है घटा, मतलब इस तरीके से चढ़ा नहीं है जिस प्रकार से चीन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चढ़ा है। भारत लगातार उसका जो डिक्लाइन रेट है वो घटता रहा है ना। बर्थ रेट जो है हमेशा उसका कम होता रहा है। ठीक है, तो ये देखना है। अब यहाँ पे यह सोचना है कि यदि चीन की पॉपुलेशन या चीन की जनसंख्या घटती है तो इसका क्या असर पड़ेगा, किन क्षेत्रों पे असर पड़ेगा, है ना, और इसका फायदा भारत किस प्रकार से उठा सकता है। जब भी एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी पॉपुलेशन कम होता जाता है तो वृद्धों की संख्या, है ना, जो ओल्ड एज है या जो वृद्ध हैं या कामकाजियों की संख्या वो धीरे धीरे घटती जाती है। तो इसका फायदा अभी चूंकि भारत में युवा जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और भारत की जो वो बर्थ रेट है 2.1 के करीब है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और स्थिर रखने में, जनसंख्या स्थिर रखने में, या अपने वर्किंग जो पावर है या वर्किंग लोग हैं उनको स्थिर रखने में ये काफ़ी सहायक होता है। तो भारत किस प्रकार से फायदा उठा सकेगा, किन क्षेत्रों में फायदा उठा सकेगा, ये आपको देख लेना है यहाँ पे, है ना। तो आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा बेस्ट। उसके बाद जो है अगली जो न्यूज़ है वो है चाइना जीडीपी रोज 3% इन 2022 एज कोविड लॉकडाउन सर्ज हर्ट कंजम्पशन, है ना। फिर भी 3% बढ़ोतरी दर्ज की गई है ना। चाइनाज इकोनॉमी ग्रू 3% इन 2022, द सेकेंड स्लोवेस्ट पेस ऑफ ग्रोथ सिंस द लास्ट ऑफ माओ जेडोंग। अब यहाँ पे ये कहा गया कि सेकेंड स्लोवेस्ट मतलब पेस ग्रोथ का जो है दूसरा सबसे वो कमजोर रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे यह समझिए कि पैंडेमिक हिट के कारण, है ना, पैंडेमिक हिट के कारण 2.2% था 2020 में और 2022 में 3% था। तो पूरा विश्व जब मंदी की चपेट में जा रहा है और चीन 3% की ग्रोथ कर रहा है तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। ऐसा नहीं कि अब इसे निगेटिव वे में भी देख सकते हैं और पॉजिटिव वे में देख सकते हैं। यदि हम इस प्रकार से देखें कि दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है, लेकिन हम इस प्रकार से देखें कि कई अर्थव्यवस्थाएं माइनस में जा रही हैं तब यह 3% वो कर रहा है। तो इस तरीके से अपना अपना नज़रिया है, आप भी ये देखने का प्रयास करें और जब भी इस तरीके की बातें आए तो दोनों तरीके के नज़रिए का प्रयोग करें। ठीक है, इसके बाद है सेंटर कट्स विंडफॉल टैक्स ऑन ऑयल एक्सपोर्ट ऑफ डीजल एयर ट्रैफिक फ्यूल, है ना। यहाँ पे देखिए कि जो सेंटर कट्स, अभी ये विंडफॉल टैक्स मुझे बताना था, विंडफॉल टैक्स क्या होता है दोस्तों। इससे पहले कि विंडफॉल टैक्स बताएं, आप यदि नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके पास जैसे ही ये वीडियो आए आपके पास सूचना या नोटिफिकेशन मिल जाए आपको, है ना। तो विंडफॉल टैक्स की बात कर रहे हैं। विंडफॉल टैक्स कंपनियों को अचानक से होने वाले अप्रत्याशित लाभ में, मतलब उस लाभ पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे विंडफॉल टैक्स कहते हैं। जैसे अभी क्रूड ऑयल बहुत महंगा बिक रहा है ना, लेकिन रसिया ने क्रूड ऑयल बहुत सस्ते दरों पे कुछ कंपनियों को दे, तो कुछ कंपनियों को बहुत ही जबरदस्त फायदा हो गया उससे। अब उस फायदे पर जो भारत सरकार टैक्स लगाएगी उसे विंडफॉल टैक्स के नाम से जानते हैं। तो सेंटर कट्स विंडफॉल टैक्स ऑन ऑयल, कट करेगी एक्सपोर्ट ऑफ डीजल एंड टीएफ के। ठीक है, तो ये मामला है। आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं दोस्तों कल क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।